अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, मेरा नाम है उम्मत रसूल और आप देख रहे हैं डिस्कवर उर्दू नॉलेज। दोस्तों, कभी गौर कीजिएगा कि इस दुनिया में हर चीज़ किसी न किसी सूरत में इंसान की इस्लाह कर रही है और इबरत पकड़ने की तलकीन करती है। मिसाल के तौर पर जब कोई किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला हो जाए तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि कहीं हम भी किसी ख़तरनाक बीमारी का शिकार ना हो जाए। और चूँकि आप एक मुसलमान हैं तो खूब याद रखिए कि ये तकलीफ़ें, आजमाइशें, परेशानियाँ, बीमारियाँ, कुदरती आफात जैसे कि ज़लज़ले वगैरह और वबाएँ, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको अपने रब के करीब करती हैं। अगर नहीं यकीन आता तो ज़िंदा मिसाल ये कोरोना की वबा है जिसने आपको आपके रब के बहुत ज़्यादा करीब किया। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि कैसे किया, तो कुछ महीने पीछे जाएं और याद करें कि जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो ये जितने भी तरक्की याफ्ता और गैर मुस्लिमों के मुल्क हैं इनमें परेशानी का आलिम था कि अभी इसका कोई इलाज नहीं है और इनकी तमाम उम्मीदें मेडिकल साइंस पर थी। और जब आलमी अदारे ने ये ऐलान किया कि इस वबा की वैक्सीन बनाने में 1 से 2 साल का अरसा दरकार है तो इनकी बची कुची उम्मीद भी दम तोड़ गई। लेकिन दूसरी तरफ जहां काफिर रो रहे थे, हमारे लोग ना उम्मीद नहीं थे और वो अजानें दे रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था कि जब कोई हाथ ना थामे तो अल्लाह हाथ पकड़ लेता है। दूसरी बात, कोरोना ने हमें एक और चीज़ का एहसास दिलाया और वो वक़्त का एहसास था, क्योंकि आज हमारा सबसे बड़ा शिकवा ही यही है कि नमाज के लिए वक़्त नहीं मिलता, कुरान के लिए वक़्त नहीं मिलता, घर वालों के पास बैठने के लिए वक़्त नहीं मिलता। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि कितने लोग हैं जिन्होंने इतना वक़्त होने के बावजूद ये तमाम काम किए हों? तो बहुत कम लोग बताएंगे कि ये काम हमने किए। बाकी जितने भी लोग होंगे उन्होंने मोबाइल पर वक़्त गुजारा होगा या दूसरी चीज़ों पर। तो क्या मालूम हुआ कि वक़्त तो मौजूद है लेकिन हम नहीं चाहते। इन तमाम चीज़ों से बढ़कर कोरोना ने हमें एक बहुत ही अहम तरीन चीज़ दिखाई जो शायद ज़्यादातर लोग नहीं जानते। और अगर कहा जाए कि कोरोना ने कुरान पाक की एक आयत की तस्दीक की और इसकी सच्चाई बयान की तो गलत ना होगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम तो अल्लाह के सिवा बुतों को पूजते हो और नीरा झूठ गढ़ते हो। बेशक वो जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो तुम्हारी रोज़ी के कुछ मालिक नहीं। स्क्रीन पर नज़र आने वाली तस्वीर इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि जो खुद अपने आप को नहीं बचा सके वो इन बुतों के पुजारियों को कैसे बचाएंगे। ये तो खुद इनके मोहताज हैं। अगर ये लोग इन बुतों की हिफाजत ना करें तो ये खुद टूट फूट का शिकार हो जाएं। अब देखें, इनके खुदाओं को कोरोना स्प्रे की ज़रूरत है, लेकिन हमारा परवरदिगार ऐसा नहीं है। ना उसे हमारी इबादत की ज़रूरत है और ना किसी और चीज़ की। उसका हर फैसला हमें बेहतरी की तरफ ले जाता है और यही चीज़ शैतानी कुव्वतों को सुकून नहीं लेने देती। इसे महज एक वबा ना समझिए, ये आपके खुदा का हुक्म है, उसका फैसला है जो आपको हर चीज़ खोल कर दिखा रहा है कि जिन दुनिया की रंगीनियों में तुम खो गए हो वो हकीकत नहीं है। इसके अलावा भी ज़िंदगी है और इससे कई गुना अच्छी है। ये आपको कोरोना बता रहा है कि अगर शादी पर 300 से 400 लोग ना भी होंगे तो शादियां हो जाएंगी। 2 वक़्त की रोटी से भी ज़िंदगी गुजर सकती है। लेकिन वही अल्लामा इकबाल की फरमाई हुई बात कि हम तो माइले बा करम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। दुनिया में इबरत के निशान बहुत हैं, लेकिन ये हम पर है कि हम इबरत पकड़ते हैं या यूं ही ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी कोशिश आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।